हरसानी। और सम्मान से घर को ले गई रे तब गड़िका अम्बपाली। भगवान तथागत गौतम बुद्ध पहुंच गए। आवती देखे संत खुश को नहीं अंतर हिए हरसानी हिए हरसानी। सम्मान से घर को ले गई रे तब गड़िका अम्बपाली। सम्मान से घर को ले गई रे तब गड़िका अम्बपाली। और क्या किया है अम्बपाली ने? अब सुंदर आसन डारी लेत बैठारी बुद्ध सो ज्ञानी बुद्ध सो ज्ञानी। और सुंदर से पकवान की धरे अंगारी। और सुंदर से पकवान की धरे अंगारी। देखो भिक्षु संग को सुंदर आसन देते नवाई। और सुंदर थाल रखे थे आगे बिजना डोरे खड़ी अंगारी। अम्बपाली ने क्या किया? और वावती देखो भिक्षु संग को सुंदर आसन देते नवाई। और सुंदर थाल रखे थे आगे बिजना डोरे खड़ी अंगारी। और वो हाथ जोड़ी तब बोलन लगी वो मुनि श्रेष्ठ अरे महाराज। और मेरे घर में भोजन करी हो मेरी झोपड़ी धन हुई जाए। आज अम्बपाली के घर में भगवान तथागत गौतम बुद्ध पहुंचे। अम्बपाली ने बहुत सुंदर सुंदर आसन डाल दिए। अम्बपाली ने सभी लोगों को बिठा लिया और बहुत ही हर्षित बहुत हर्षोल्लास के साथ में भोजन परोसने लगी है। भोजन परोसने लगी है। सभी भिक्षुओं ने खान पान किया। तथागत ने संक्षिप्त उपदेश दिया और तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने रूप और यौवन को अनित्य बताया। उन्होंने राग का निवारण करते हुए वैराग्य का महत्व समझाया है। मेरे भाइयों, पर सब कुछ सुंदर होता है लेकिन वृद्ध होने पर सब कुछ कुरूप हो जाता है। यानी हर चीज अपनी अवस्था पे ही अच्छी लगती है। सुंदरता भी जवानी पे भी अच्छी लगती, जवानी पे ही अच्छी लगती। वृद्ध होने पर सुंदरता किसी काम की नहीं रह जाती, सारी सुंदरता बेकार हो जाती है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने संक्षिप्त उपदेश दिया। उसके बाद में भगवान तथागत गौतम बुद्ध वापस चले आए हैं उसी आम्रवन में। जब आम्रवन में आ गए तो उस वैश्य अम्बपाली ने वही आम की बगिया भिक्षु संघ को दान में दे दी है। और सुंदर आम्रवन की बगिया अब भिक्षु संघ को दई गहाई।
बुद्ध को दान में दे दी है उस अम्बपाली ने। और भोजन करके गौतम ने, भोजन करके गौतम ने उपदेश दे हर छाई। जिस सुंदर बगीचे में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे उसको भिक्षु संघ को दान कर दिया है। मेरे भाइयों, फिर क्या हुआ? महाराज की वापस आई गए निज बाग और कुछ दिन रुके याम्रमन में, फिर जेतवन करो प्रस्थान। कि अब तो गौतम बुद्ध लौट के वापस जेतवन आई गए हैं। अब तो गौतम बुद्ध लौट के वापस जेतवन आई गए हैं। कुछ दिन के बाद में तथागत गौतम बुद्ध भगवान वैशाली से चले आए और अपने श्रावस्ती को आ गए और जेतवन को पहुंच गए। जब जेतवन को पहुंचे हैं, लेकिन जब तक भगवान बुद्ध वहां रहे थे तब तक अम्बपाली की प्रतिदिन ले कछु फूल फल आसन बेसन उपहार करई समर्पित संग का पावई मोदय पार। रोज कुछ न कुछ फल फूल लेकर के उनके पास में जाया आया करती थी और बहुत सम्मान किया करती थी। धीरे 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 अम्बपाली वृद्धावस्था में पहुंच गई और जब वृद्धावस्था में पहुंची है उसकी अवस्था धीरे 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 ढल गई, तो वो सुंदरता भी नहीं रही और इतनी खूबसूरत भी नहीं लगती थी। तब क्या हुआ है, अंत में जब यौन अवस्था ने विदा ले ली तो अम्बपाली बुढ़ापे में आ गई है। तो जिस समय बुढ़ापे ने दरवाजे पे दस्तखत दिया है तो क्या हुआ है, कि अब गई जवानी गुजरी, बुढ़ापे ने आवाज लगाई है। अम्बपाली जिस समय वृद्धावस्था में पहुंची है, अब गई जवानी गुजरी, बुढ़ापे ने आवाज लगाई है। तेरी अवस्था बीत गई, अब मेरी बारी है। हम हो या आप हो, जिस समय इस मानव के शरीर से यौवन अवस्था गुजर जाती है, यौवन अवस्था जिस समय खत्म हो जाती है तो वृद्धावस्था आती है। तो क्या होता है, तो वृद्धावस्था जवानी से क्या कहती है भैया, विचार करना। रंग तूने भी दिखलाए, रंग तूने भी दिखलाए, मेरी बारी आवे याद तब रही रही के आवे।
हत्ती में पांव नहीं लगो। अब क्या हुआ, रंग तूने भी दिखलाए, मेरी पारी आवे याद तब रही रही के आवे, कि भूले दोस्त याद आते, माता पिता भाई बहन की याद सतावे। जब तक इंसान जवान रहता है तब तक न माँ की फिक्र न पिता की फिक्र, अपने मद में चूर रहता है। जिस समय बुढ़ापा आता है तो माँ पिता भैया बहन गांव परिवार सब कुछ नजर आने लगता है, कि भूले दोस्त याद आते, माता पिता भाई बहना की याद सतावे, कोई तब साथ नहीं देवे, कोई तब साथ नहीं देवे, हाथ पैर और आँख नाक कोई साथ नहीं देवे। अपने शरीर के ही अंग साथ नहीं देते जिस समय वृद्धावस्था आती है, कि जरा जरा हुई शरीर जावे, कि जरा जरा हुई शरीर जावे, बालापन और जवानी बीत जब जावे, खुलत तब ज्ञान के दरवाजे, खुलत तब ज्ञान के दरवाजे, उम्र जाति सब बीत बुढ़ापा जब नर पे आवे। मेरे भाइयों, जिस समय इंसान वृद्धावस्था में पहुंचता है तो वो बचपना और वो जमाने भी याद आने लगती है कि हम कैसे थे और कहां आ गए। अब हमारे शरीर के अंग ही काम नहीं कर रहे हैं मेरे भाइयों, इसीलिए कहना है कि बीती बिसियन में उमरिया ज्ञान बिना, बीती बिसियन में उमरिया ज्ञान बिना, आज अम्बपाली जैसे ही वृद्धावस्था में आई है तो मन में सोचने लगी कि हम तो एक नाचने गाने वाली वैश्या थी, और जब तक सुंदरता रही तब तक लोग हमें पूछते रहे, जब हमारे पास सुंदरता नहीं है और जब हम बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, कोई हमारी तरफ देखता तक नहीं है। बीती गफलत में उमरिया ज्ञान बिना, और क्या मन में सोचने लगी, बचपन खेल कूद में खोयो सोयो चादर तानी, बचपन खेल कूद में खोयो सोयो चादर तानी, और बड़े हुए जब चढ़ी जवानी चल
चले चाल मस्तानी सीधी, चल रहो सीधी नाई डगरिया, ज्ञान बिना बीती विषयन में उमरिया, ज्ञान बिना। मेरे भाइयों, जब तलक हम लोग सब लायक रहते हैं तब तलक ना ही तो हम लोगों को ज्ञान की याद आती है, ना ही तो हमारा धर्म क्या है, हम क्या है, हमारा इतिहास क्या है, अपने गौरव को नहीं जानते। जब बुढ़ापा आ जाता है तब इतिहास भी नजर आने लगता है और हमारा गौरव भी नजर आने लगता है और पुरानी यादें फिर ताजा होने लगती हैं। जब बचपन होता है तब तो खेल कूद में बीत जाता है, जब बड़े हुए और जब शादी के लायक हुए तो हमने किसी की बात नहीं मानी, अपने मन से चले। कवि ने दर्शाया है कि जब शादी के लायक हुए तब क्या हुआ कि मन चाही फिर शादी करके बहू को लेकर आए। तब बनाई अम्मा पूछत, अम्मा कैसी बहू लाए, संस्कारी लाए या फिर शामो सवेरे चिल्लाने वाली लाए? कोई सलाह ना आए, टेढ़ी बकुली सीधी कलुई वलुई सब कैसी उलाएगी धद्दे टिपने मनते हैं। मन चाही फिर शादी करके बहू को लेकर आए, अपने मन से शादी की। फिर क्या हुआ, हाथ पकड़ के चले अकड़ के, हाथ पकड़ के चले अकड़ के, कुल मर्यादा भुलाए कैसो 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 घूमे हाट बजरिया, ज्ञान बिना बीती गफलत में उमरिया, ज्ञान बिना। बीती गफलत में उमरिया, ज्ञान बिना। उसके बाद में क्या होता है, जब शादी भी मनचाही कर ली, धीरे 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 वही समय आ गया जिसका इंतजार था। चंद्र रोज में बेटी बेटा ससुर दामाद कहाए, चंद्र रोज में बेटी बेटा ससुर दामाद कहाए। उन्हीं 4 दिनों के अंदर कभी बेटा थे, फिर किसी के दामाद बन गए। थोड़े दिनों के बाद में जब बिटिया और लड़कवा बड़े बड़े भये तब ससुर बनी गए, सासू हुई गई। चंद्र रोज में बेटी बेटा ससुर दामाद कहाए, बेटा से बन गए बाप, बेटा से बन गए बाप, फिर बाप पे नंबर आए। टेढ़ी 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 पड़ गई सब कमरिया, ज्ञान बिना बीती गफलत में उमरिया, ज्ञान बिना। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, एक दिन फिर सत्य नाम ले है गई खत्म कहानी। एक दिन फिर सत्य नाम ले है गई खत्म कहानी। नाती बेटा कहे कि मुख से, नाती बेटा कहे कि मुख से, बाबा बोलो पानी बाबा की, नानक बाबा की, नानक हुई गई बंद नजरिया, ज्ञान बिना बीती
उसी प्रकार से अम्बपाली के ऊपर भी बुढ़ापा आ गया। तो अम्बपाली ने अपनी सारी जमीन जायदाद गरीबों को दान में दे दी। और क्या किया है, यौवन गो जब बीती बुढ़ापे ने लीन ढाक जमाई रे। यौवन गो जब बीती बुढ़ापे ने लीन ढाक जमाई रे। अम्रपाली को याद तब उपदेशन की गई आई रे। अम्रपाली को तभी भगवान बुद्ध के उपदेशों का वही समय याद आने लगा है जिस समय भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे घर पे, यौवन और रूप को अनित्य बताया था। आज वही यादें आने लगी हैं। और दान में दे के संपत्ति सारी जे तब सीध लगाई रे। अपने पुत्र से दीक्षा लीन ही तनिक न देर लगाई रे। अम्बपाली भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर के आज भिक्षुड़ियों के संघ में प्रवेश कर गई। और क्या हुआ, बाके बाद में प्रजापति ढिंग पहुंच गई हरसाई रे। वो वैश्य अम्बपाली जिस समय प्रजापति के पास में पहुंची है, बाके बाद में प्रजापति ढिंग पहुंच गई हरसाई रे। कुंडल के साथ कल्याणी रही अपनी कथा सुनाई रे। कुंडल के साथ कल्याणी रही अपनी कथा सुनाई रे। जिस समय बुद्ध का निर्देश पा करके प्रजापति ने उस भिक्षुणी संघ में प्रवेश किया है, मेरे भाइयों सबसे मिलकर के बहुत प्रसन्न हुई। प्रजापति से मिली है, उसके बाद में कुंडल केसा से मिली, कल्याणी से मुलाकात हुई। सभी लोगों ने हाल हकीकत पूछा है। और आज अम्बपाली भी कहने लगी कि बहनाओं, हम भी जब जवान थे बहुत सुंदर थे, लेकिन अब वृद्धावस्था आ गई तो कोई देखता तक नहीं। मेरे भाइयों, तो सभी भिक्षुनियों ने जवाब दिया है कि ऐ अम्बपाली, तब तुझने नहीं सोचा, भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुना लेकिन उनका पालन नहीं किया। तब कहने लगी अम्बपाली, तब हम अपने यौवन में चूर थे।
मेरे भाइयों, अम्बपाली आकर के जिस समय भिक्षु संघों में मिल गई है तो सारी भिक्षुनियां कहने लगी, बहना ये जो रूप है जरा इसमें निगाह करके तो देखो, कि गौर करके देखो जा में कौन बात भली है। गौर करके देखो जा में कौन बात भली है। भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। जरा गौर करके देखो, आँखों में कीचड़ या नाकों में कीचड़, पेटों में देखो तो गंदगी और मली है। काई सुंदरता पे जो घमंड करता है, आँखों में कीचड़ या नाकों में कीचड़, पेटों में देखो तो गंदगी और मली है। निगाह करके देखो जा में हाड़न की नली है। भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। गौर करके देखो जा में कौन बात भली है। आज सभी भिक्षुनियों ने अम्बपाली को समझाया। अम्बपाली भी भिक्षुनियों में मिल गई, भिक्षुनी हो गई और वो भी उपदेश देने लगी है, जन जन में वो भी पढ़ाने लगी है। मेरे भाइयों, तो भगवान बुद्ध ने एक को नहीं अनेक लोगों को पढ़ाया है। एक बार प्रेम से बोलिए तथागत गौतम बुद्ध भगवान की, बोलिए बाबा साहब की, बोलिए अपने अपने माता पिता की।